अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज एक विशिष्ट दिन है जिसे हम और आप सभी जानते हैं ज्ञान पंचमी के नाम से। ज्ञान पंचमी भी कहते हैं, श्रुत पंचमी भी कहते हैं, और आज की जो पंचमी है इसको बड़ी पंचमी कहते हैं, बड़ी ज्ञान पंचमी। जिन लोगों को, जिन महिलाओं को ज्ञान की आराधना करने की प्यास होती है या कुछ साधु साध्वियों की प्रेरणा बन जाती है, जिसके पीछे एक भावना रहती है कि भाई इस भाव में तो जितना ज्ञान आना था सो आ गया, लेकिन मैं ज्ञान पंचमी के व्रतों की, उपवासों की आराधना करूं तो अगले भाव में जब मुझे जहां भी जैसे भी जन्म मिले मैं अत्यधिक ज्ञानवान बनूं, ज्ञान का प्रकाश मेरे जीवन के अंदर बहुत ज्यादा हो, ऐसी एक भावना मन में रहती है। अच्छी भावना है, कोई बुरी भावना नहीं है। ज्ञान की आवश्यकता तो कल थी, आज है, आगे भी रहेगी, हर काल में रहेगी। ज्ञान के बिना तो अज्ञानता, मूढ़ता, एक मूर्खता का ही रूप रहती है। आवश्यकता है कि जीवन में हम ज्ञान को बढ़ाने के विषय में चिंतन करें, ज्ञान की आराधना करें, और ज्ञान प्राप्त करना बुरा नहीं है। भौतिक ज्ञान भी दुनिया में महत्वपूर्ण है, वो भौतिक जगत में उपकार करता है, और आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा के विकास में सहयोगी बनता है। तो जीवन के अंदर दोनों ही प्रकारों के ज्ञान की आवश्यकता मानव समाज को हमेशा हमेशा रही है और आगे भी ये आवश्यकता बनी रहेगी। ज्ञान पंचमी के बारे में अनेक प्रकार के इतिहास संबंधी धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं। हमारी कुछ परंपराएं मानती हैं कि हमारे आचार्यों ने ज्ञान पंचमी के दिन से भगवान महावीर की वाणी के सारभूत तत्वों को लिखना प्रारंभ करा। और ये भी हम मान लें तो जितने भी हमारे जैन ग्रंथागारों में प्राचीन ग्रंथ हैं, आज तो आपको दिखाई देते हैं जो प्रिंटेड प्रेस से छपे हुए आपके पास आ रहे हैं, और वो शास्त्र ग्रंथ पिछले 100-125 सालों में ज्यादा छपे हैं। पुराने समय में आपने चित्र देखे होंगे कि हस्तलिखित ग्रंथ होते थे। काली शाही, लाल शाही से बॉर्डर बनाना, हेडिंग का नाम डालना, अध्ययन का नाम डालना, लास्ट में किस आचार्य, किस लेहिए ने लिखा, ये सब वर्णन प्राप्त होता था। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, कई प्रांतों के अंदर हस्तलिखित ग्रंथों के संग्रह आज भी मौजूद हैं। कोई 500 साल, 700 साल, 1000 साल तक के हस्तलिखित ग्रंथ आज भी वर्तमान में मौजूद है। और जो लोग इसकी कीमत को जानते हैं वो लोग उनको ऐसे संभालते हैं जैसे ज्वेलरी का बॉक्स संभालते हैं। उनकी निगाह में उनकी बड़ी कीमत है। विद्वान लोग उन प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों के माध्यम से उनका अनुवाद करना, उनके रहस्यों को जनता जनार्दन के सामने आज की भाषा में रखना, ये सब काम खास तौर पर पिछले 200-250 सालों में नए विद्वानों ने ज्यादा किया है। ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं कि जिसको पढ़ करके, समझ करके पुराने रहस्यों का उद्घाटन हो जाता है। और ये ग्रंथ जो है प्राकृत में भी हैं, संस्कृत में भी हैं, और क्षेत्रीय भाषाओं में भी हैं। महाराष्ट्र में मराठी भाषा के पुराने आपको हस्तलिखित ग्रंथ जो पूना जैसे शहर में जहां ज्ञान नगरी है, वहां अच्छी अच्छी लाइब्रेरियों में सारे संग्रह मिलेंगे। और हमारे कुछ जैन लोग ऐसे देखने में, और हमारे कुछ जैन संत जिनको शौक रहा है प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों को
एक जगह रखने का, संभालने का। हमारे एक संत हुए श्रद्धे फूलचंद जी महाराज, जिनकी नेसराय की समस्त ऐसी चीजें हमारी देख रेख में है गुड़गांव के अंदर। तो मैंने वहां देखा कि कम से कम 2-2.5 हजार हस्तलिखित ग्रंथ, उनको सीलन ना लगे, मॉइस्चर ना लगे, कपड़े की तह पर तह चढ़ा के रस्सी से बांध करके रखते थे कि अंदर कोई जीव जंतु प्रवेश ना करे, कागज खराब ना हो जाए, और समय समय उनको खोलना, पढ़ना, अध्ययन करना। आज के साधु सतियां तो प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की पढ़ने वाली लिपि को भी लगभग भूलते जा रहे हैं। क्यों भूल रहे हैं? क्योंकि छपे हुए आज के हिसाब से मिल गए। आपके बाप दादाओं ने कमाया, तैयार चीज आपको दे दी, आप निश्चिंत हो गए। ऐसे ही जिन पुराने संतों ने मेहनत करके, ट्रांसलेशन करके हमें तैयार चीजें दे दी, तो हम निश्चिंत हो गए। क्या उसमें माथा खपाना है? सबका ट्रांसलेशन हो तो गया, लेकिन फिर भी आज भी कुछ प्रतिशत लोग, गृहस्थी भी और कुछ थोड़े बहुत साधु सती भी, प्राचीन लिपि को सीखने की कोशिश करते हैं। इन्हें गिने उंगली पर गिन लो इतने इंस्टीट्यूट हमारे जैन समाज के उस प्राचीन भाषा को सिखाने का काम आज भी करते हैं। तो खैर, बात यह है कि ज्ञान पंचमी के दिन भगवान की वाणी के सारभूत तत्वों को लिखा गया, ये भी आदरणीय है। एक कथानक इससे और जुड़ा हुआ है। ऐसा कहते हैं, प्राचीन काल में किसी नगरी के अंदर एक अवधि ज्ञानी संत पधारे। तो उसी नगरी में एक सेठ व्यक्ति रहता था। उसकी एक पुत्री थी। पुत्री की उम्र अभी छोटी है, 12-15 साल की रही होगी। खूबसूरत है, नैन नक्श अच्छे हैं, चेहरा मोहरा अच्छा है, लेकिन अफसोस कि पैसा भी है, सुंदरता भी है, लेकिन लड़की गूंगी और बहरी है। गूंगी और बहरी है। सेठ को बड़ी चिंता है। देखो, भाग्य की बात है, मेरे घर में बेटी ने जन्म तो लिया, नहीं गूंगी बहरी बच्ची ने जन्म लिया, सुंदर भी है, सब बात ठीक है। क्यों हुआ? किस कारण से हुआ? कौन सा ऐसा कर्म किया था जिसकी वजह से ऐसा हो गया? तो एक बार अपनी बेटी को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर के उन संत के दर्शन करने के लिए गया हुआ था। संत ने उपदेश सुनाया, उपदेश सुन लिया। बाद में बैठा रहा, कहने महाराज एक जिज्ञासा है। बोले बोलो। महाराज ये मेरी बेटी है, खूबसूरत है, अच्छी है, सुशील भी है हाव भाव से, लेकिन इसमें एक कमी है कि ये बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, गूंगी बहरी है। ऐसा क्या कर्म किया जिसकी वजह से ऐसा हो गया? और क्या कोई ऐसा उपाय है कि ठीक हो जाए? बोले ठीक है, मैं बताता हूं। उन्होंने अपना ध्यान लगाया, अपने ज्ञान में देख करके उन्होंने कहा कि सुनो सेठ, तुम्हारी ये बेटी पुराने समय में, पूर्व भाव में फला नगर में थी। इसका एक भरा पूरा परिवार था, वहां भी ये संपन्न परिवार में थी। इसके कुछ बच्चे थे, बच्चे भी छोटे छोटे थे। बच्चों से इसको बहुत ज्यादा लगाव था और इसने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए एक अध्यापक के पास, टीचर के पास, शिक्षक के पास भेजा। बच्चे थोड़े शैतान थे और पढ़ने में रुचि कम रखते थे। वो अध्यापक इनको पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसके बच्चों को पढ़ाने के लिए वो पूर्व भाव की बात बतला रहे हैं कि अध्यापक उनकी शैतानी और ना पढ़ने की वजह से डांटता डपटता था, कभी कान खींच देता था, कभी थप्पड़ मारता था, कभी डंडा मारता था, पढ़ो पढ़ो। और ये टीचरों के द्वारा मारने का काम पहले बहुत ज्यादा था, आज थोड़ा कम हो गया है। कानून का डर, शिकायत का डर, नौकरी जाने का डर उसने रोक दिया। पहले हमने सन 70-75 के आसपास देखा कि माता पिता सरकारी स्कूलों में दाखिल कराने बच्चों को लेकर जा कहते, देखो महाराज आप हमारे बच्चे को पढ़ाओ, हम कभी इसका हिमायत लेने नहीं आएंगे, बस शिक्षित करो, मारो पीटो कुछ करो, हमने आपके हवाले कर दिया। पहले 6-6, 8-8 बच्चे बच्चियां होते थे, माँ बाप भी थोड़ा
गुरुओं की महत्ता को जानते थे। अब टीचर भी प्रोफेशनल लालची हो गए हैं और वो भी अलग अपनी भड़ास निकालते हैं। अलग अलग स्थितियां हैं। तो आज बच्चे भी घर में एक एक दो दो हो गए, कोई मार पिटाई को सहन नहीं करता है। पढ़ाने के तरीके भी थोड़े बदल गए हैं। पहले रटवाने पर ज्यादा जोर था, तो पहले ऐसा चलता था। तो बच्चे जब वहां पिटते थे तो एक दिन सारे बच्चों ने आके अपनी माँ से कहा, माँ पढ़ने जाते हैं, हमारा टीचर हमें खूब मारता है, कान खींचता है, डंडे मारता है, खड़ा हाथ ऊपर करा के खड़ा कर देता है, बहुत तरह की सजा देता है। हम तो वो दुखी हो गए। माँ अपने बच्चों से अंधा मोह करती थी कि अच्छा ऐसा करता है, तुम इतने 6-6 7-7 तो किस काम आओगे, खाते हो पीते हो, वहां जाना अब की बार मारे तो सारे तुम भाई बहन अपने अध्यापक टूट पड़ना और जो हाथ में आए सो मारना। अब माँ ने सिखा दी उल्टी पट्टी और बच्चों ने अगली बार ऐसे दाव चल दिया, अपने अध्यापक को मारा और अपने घर लौट के आ गए। शिकायत भी आई, माँ ने परवाह नहीं करी, बोली सुनो घर में कौन सी पैसे की कमी है, आराम से घर में रहो, पढ़ना कोई जरूरी है, और लाओ अपनी तख्ती पाटी स्लेट वगैरह जो जो पढ़ने की सामग्री थी सबको लेकर चूल्हे में डाल के आग लगा दी। आग लगा दी उस भव में तो ऐसा कर लिया, लेकिन कर्म बंधन ऐसा बांधा कि उसके प्रभाव से आज ये गूंगी और बहरी बन गई है। बोले बचने का उपाय, बोले बचने का उपाय एक ही है, प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को उपवास करें, ज्ञान की आराधना करें, ज्ञान की ज्ञानी की ज्ञान के साधन की आसाधना ना करें। ज्ञान ज्ञानी ज्ञान के साधन की आसाधना ना करें तो शायद इसके कर्म कट जाए, कुछ समय बाद सुधार हो सकता है, और सुधार हुआ। ये घटनाक्रम हमें प्रेरणा देता है कि हमें ज्ञान की आराधना करनी चाहिए, लेकिन आसाधना नहीं करनी चाहिए। ज्ञान की आसाधना से जितना हम बच सकते हैं हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। हमारे ऊपर, आपके ऊपर, समस्त जैन शासन के ऊपर उन आचार्यों का उपकार है। सबसे पहले तो अरिहंत तीर्थंकर भगवंतों का उपकार है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात जगत कल्याण के लिए उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा जगत को संदेश दिया। समय आने पर उस संदेश को गणधरों ने तो ग्रहण किया ही, बाद में वो आगे चलते चलते ऐसी मान्यता है कि भगवान महावीर के निर्वाण के 980 साल के बाद भगवान महावीर की वाणी को लिखना प्रारंभ किया। ना तो जमाने में शॉर्ट हैंड थे, ना कोई रिकॉर्ड करने की व्यवस्था थी, केवल भगवान फरमाते थे, गणधर सुनते थे, गणधर अपने शिष्यों को सुनाते थे, शिष्यों ने आगे वालों को सुनाया। ये एक श्रृंखला सुनने सुनाने की परंपरा, श्रुत परंपरा चलती रही, और चलते चलते 980 वर्ष आते आते फिर एक घटना घटी कि एक बार एक आचार्य, एक विद्वान आचार्य थे, उनको कोई तकलीफ थी, सर्दी वगैरह रही होगी, वो गृहस्थी के घर से सौंठ लेकर के, जिसको अदरक तो गीली अदरक होती है, वो सूखने सौंठ बोल देते हैं, तो सौंठ लेकर के आए। संत ने सोचा भूल ना जाऊं, तो कान में अटका लिया। कान में अटका लिया तो कान में अटकाने के बाद दिन निकल गए, दिन बीत गया, शाम हो गई और प्रतिक्रमण का समय हो गया। कान में वो सौंठ अटकी पड़ी है। दिन छुपने के बाद अचानक हाथ जब वहां गया तो ख्याल आया, अरे मैं तो इस सौंठ का उपयोग करना ही भूल गया, मुझे तो दिन दिन में इसका उपयोग कर लेना चाहिए। उनके मन में ख्याल आया कि जब हम सौंठ की गांठ को भूल सकते हैं तो ऐसे ही हम ये भगवान की वाणी जो अभी तक तो हम सोचते हैं याद है, धीरे धीरे हम तो भूलना प्रारंभ कर देंगे। तो एक मंथन चिंतन उस जमाने के साधु समाज और आचार्यों के बीच में चला कि ज्ञान विलुप्त ना हो जाए तो हमारे को लिखने का काम करना चाहिए। लिखने का काम प्रारंभ हो, तब कागज भी नहीं था, सूखे ताड़ के पत्ते जो होते थे लंबे साइज के, उन पर पतले पतले अक्षरों में लिखना प्रारंभ करा।
फिर ताड़ के वृक्षों के बाद जब कागज का निर्माण होने लगा तो कागज पे लिखना शुरू करा। उससे पहले एक परंपरा और थी, पतली पतली लकड़ियों पर लिखना प्रारंभ करा। तो ये सारे लिखने लिखाने की परंपराएं सुधरते सुधरते कागज पे आई, आर्ट पेपर पे आई, और छपाई को तो हमने चेंज होते देखा। एक एक अक्षर को कंपोज करते थे, कंपोज करके फिर फर्मा बनता था, फर्मे से छपाई होती थी। उसकी प्रूफ रीडिंग बड़ा टेढ़ा काम था। लेकिन आज सबको डिजिटल हो गया। लेखक जो वर्तमान के हैं, दिमाग में विचार आ रहे तो कागज पे नहीं लिखते, डेस्कटॉप लेकर के फटाफट टाइप करते रहते, सामने आ गया, ढंग से पढ़ लिया, करेक्शन कर ली, पीडीएफ फाइल में बदला और आगे जो प्रिंटिंग प्रेस के लिए भेज दिया। ये नई क्रांति है। और अब सैकड़ों सैकड़ों किताबें पीडीएफ के रूप में, डिजिटल रूप में आपके नेट के ऊपर पड़ी हैं। सर्च करो, दुनिया भर की किताबें पढ़ लो। इतनी किताबें साथ में लेकर के चलने की जरूरत ही नहीं है। अभी 4-5 दिन पहले आचार्य उमेश मुनि जी महाराज की कोई 12-15 किताबें पीडीएफ फाइल के रूप में आई। मैंने देखा, मैंने कई साधु संतों को भेजा, मैं कहा जिसको पढ़नी हो पढ़ो। जब साधन का उपयोग कर ही रहे हैं, बदनाम तो हो ही गए हैं, तो ढंग से हो जाओ बदनाम कि मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें उपयोग कर लो, पढ़ लो। अब रात का समय है, गांव में ठहरे हैं, पब्लिक नहीं है, अभी नींद नहीं आ रही तो पढ़ो। तो कहने का मतलब यह है कि साधनों का स्वरूप जो है वो बदल रहा है। अब बात आती है श्रवण संघ की, जिसमें आज हम एक नया काम प्रारंभ करने जा रहे हैं पूरे श्रवण संघ के लिए। श्रवण संघ को बने हुए 68 साल हो गए। आपने और हमने देखा, महसूस किया, पढ़ के, जान के, सुन के, समझ के, देख करके कि एक से एक ज्ञानी, एक से एक विद्वान संत हमारे श्रवण संघ में हो गए। कवि उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज, रतन चंद जी महाराज, और किस किस के नाम लो, आचार्य आत्माराम जी महाराज, आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज, आचार्य देवेंद्र मुनि जी, जिन्होंने 350 से ज्यादा किताबें लिख दी। तो इतने ज्ञानी एक से एक साधु साध्वी हुए हैं। लेकिन पिछले 40 सालों में गिरावट हमने देखी है। आपका काम उतना नहीं पड़ता, हमारा पड़ता, क्योंकि हम उनको वॉच करते हैं। आपको तो एक चीज की चाहत रहती है, महाराज पधारे, प्रवचन हो गया, जो सुनाया, जी महाराज तहत महाराज करे, थोड़ा सा चुटकले सुना दिया, आप खुश हो गए, थोड़ी आपकी प्रशंसा कर दी, आप खुश हो गए, और आपको अच्छे भजन सुना दिया, आप खुश हो गए। लेकिन जब हम लोग अपनी दृष्टि से सर्वे करते हैं तो कुछ चीजों में गिरावट आई है। प्राकृत और संस्कृत के विद्वान साधु सतियों की संख्या डाउन आई है। अन्य भाषाओं में भी गिरावट ही है। शुद्ध हिंदी बोलने वाले साधु संतों की संख्या कम है। बोलते तो मोटे तौर पर हिंदी में है, लेकिन आप वाक्यों पर गौर करें, ग्रामर की दृष्टि से सोचें तो कई प्रकार की अशुद्ध भाषा में बोलते हैं और आप उन चीजों को समझ नहीं पाते। आप कहते ठीक है जी, जो सुना दिया सो ठीक है। और हमारे स्थानकवासी, मैं श्रवण संघ की बात, औरों की बात में नहीं कर रहा, हमारे श्रवण संघ में जो श्रावक वर्ग है, चाहे वो कॉन्फ्रेंस में है, चाहे वर्तमान में 10, 12, 15 साल पुरानी श्रावक समिति में है, सब लाला लोग हैं, व्यापारी हैं। इन्हें क्या लेना देना ज्ञान ध्यान से? किसी ने कोई कोशिश नहीं करी। लेकिन एक इतिहास की बात बतलाऊं, आचार्य श्री सोहनलाल जी महाराज ने लगभग 80-85 साल पहले, जब अमृतसर में स्थानापति थे, अमृतसर के बड़े बड़े लालाओं को, व्यापारियों को, ज्वेलर्स को उन्होंने कहा कि भाई अपने साधु सतियों के पढ़ने के लिए कुछ करो। बोले आदेश करो। बोले देखो भाई, ज्ञान की नगरी है बनारस, ज्ञान की नगरी बनारस है, बड़े बड़े वहां विद्वान हैं, तुम वहां जाओ और पार्श्वनाथ शोध संस्थान इस नाम से एक संस्था बनाओ, जहां हमारे साधु साध्वी, श्रावक श्राविका और अन्य लोग जैन विद्वान तैयार हों। वहां जाके कल्पना करो, 80 साल पहले 6 एकड़ जमीन खरीदी, 40,000 हस्तलिखित ग्रंथ आज वहां मौजूद हैं। शायद ऐसा मेरा मानना है और वो सही भी है, सबसे पहले जैन धर्म में पीएचडी करने वाले विद्वान वहां से तैयार हुए।
लेकिन उसका एक माइनस था कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के साधु सतियों के लिए बनारस परला कोना पड़ जाता है। परला कोना पड़ जाता, वहां जाना, रहना, विहार बंद कर देना, आहार की व्यवस्था। तो वहां अजैन लोगों ने बड़ा लाभ लिया, जिसमें नेपाल, बिहार और यूपी के खासतौर पर ब्राह्मण और राजपूत परिवारों के युवाओं ने नौकरी के चक्कर में वहां से पढ़ाई करी। उनको ग्रांट देते थे, थोड़ा सा आर्थिक सहायता देते थे, तो ये सब चला। लेकिन आज वो संस्था बिल्कुल लगभग ढीली ढाली हो गई है। 2 संतों ने अपने जीवन काल में साधु जीवन का बलिदान दिया पंजाब में। पंजाब में इधर चंडीगढ़ के पास एक जिला पंचकूला, एक तरफ हिमाचल प्रदेश, दूसरी तरफ पंजाब, तीसरी तरफ हरियाणा, थोड़ा आगे बढ़ो तो यूपी भी टच करता है। ठंडा इलाका, जंगलात का इलाका, पहाड़ी इलाका। उन 2 संतों में प्रवचन, भजन और प्रतिभा ऐसी थी, एक संपन्न परिवार की महिला उन महाराजों से प्रभावित हो गई। महिलाएं वैसे भावुक होती हैं, वैसे प्रभावित हो जाती हैं। तो वो महिला बड़ी प्रभावित है, महाराज और रुको और रुको और प्रवचन दो, आप जो आदेश दोगे वो मैं करूंगी, आप आज्ञा फरमाओ, जिन शासन की प्रभावना के लिए क्या करना है। संत बोले, बहन हमारी भावना है कि साधु संतों के पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था करें, और उसके लिए जमीन चाहिए, जमीन चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा आगे। बोले महाराज मैं दूंगी, आप रुको। महाराज रुक गए। उस महिला ने उस जमाने में 27 एकड़ जमीन दी। 27 एकड़ जमीन आज भी समाज के पास है, और वहां का नाम रखा गया जैनेन्द्र गुरुकुल पंचकूला। पंचकूला यानी जहां से आसपास से 5 नदियां बहते से पंचकूला कहते हैं। तो इस प्रकार जमीन दे दी। अब ये सारी बातें आचार्य आत्माराम जी महाराज के पास गई। उन्होंने कहा भाई काम तो अच्छा है, सोच अच्छी है, लेकिन श्रावक समाज जो है तुम्हारे को टोकेगा। तुम साधु होकर के आरंभ समारंभ करवाते हो, भवन बनवाते हो, दोष लगाते हो संयम में, तुम्हें समाज टोकेगा, देखो क्या करना है। तो उन संतों ने कहा कि हम आपके चरणों में एक प्रतिज्ञा करते हैं, समाज के भले के लिए, साधु समाज के पढ़ाने के लिए और जैन विद्वान तैयार करने के लिए हम मुंह पत्ती और रोगा छोड़ देते हैं। सफेद कपड़े पहनेंगे, लोच करवाएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, शादी नहीं करवाएंगे, कोई ग्रस्त नहीं पालेंगे, लेकिन इस काम को करेंगे। उस जमाने में एक भव्य बिल्डिंग बनी जो आज भी है, बड़ी मजबूत बिल्डिंग है। संतों के रुकने के लिए एक स्थानक बना, बड़ी लाइब्रेरी बनी, और वहां पंजाब हरियाणा की तरफ के हमारे जैन परिवारों के सैकड़ों बच्चे वहां जाते थे, गुरुकुल में रहते थे, और आम शिक्षा भी लेते थे और धर्म की शिक्षा भी लेते थे। उनमें कई तो संत साधु बन गए और कई बड़े अच्छे श्रावक बन गए। ये सब चला। बाद में ढसरते 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 वर्तमान काल के लोगों का नेतृत्व वहां बन गया। सब मनी माइंडेड थे, धर्म की नॉलेज थी नहीं, और वहां कॉन्वेंट स्कूल चला के आज नोट छाप रहे हैं, नोट कमा रहे हैं। बीच बीच में आवाज उठती रहती है कि यहां भगवान महावीर यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जमीन बहुत पड़ी है, अभी भी खाली पड़ी है, लोगों ने कब्जे कर लिए थे, खाली करवाई गई। अब जैन समाज में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन सकती? झगड़े बहुत हैं, अहंकार की लड़ाई बहुत है, कहां नहीं है, सब प्रांतों में, सब संस्थाओं में है, इसी ने बेड़ा गर्क कर रखा है। तो इस प्रकार वो संस्था भी फेल। एक संस्था सफल है आपके महाराष्ट्र की। राष्ट्र संत आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज ने किसी जमाने में पाथर्डी के अंदर श्री त्रिलोक रत्न धार्मिक परीक्षा बोर्ड की स्थापना करवाई, जिसको आज शायद 85 साल हो गए हैं। तो त्रिलोक रत्न धार्मिक परीक्षा बोर्ड के माध्यम से संत साधुओं के पढ़ने का सिलेबस कोर्स तैयार करा। प्रवेशिका, प्रथमा, विशारद, प्रभाकर, शास्त्री, आचार्य, 12 साल मेहनत लगते हैं सारे कोर्स को कवर करने में, लेकिन जो ढंग से कर लेता अच्छा विद्वान बन सकता है। अब ये परीक्षा अच्छी है, सिस्टम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इसमें एक गैप आ गया
कि एक दो शुरू की परीक्षाएं तो थोड़ी सी ठीक ठाक होती हैं, बाद में कठिन 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 होती चली जाती हैं। उनके पढ़ाने वाले विद्वान नहीं मिलते। अब विद्वान, हम स्थानक वासियों ने विद्वान तैयार कहां करें? हमने तो भवन बनाए, बिल्डिंग बनाई, गौशालाएं चलाई। ये सफेद कपड़ों में रहने वाली गायों को पढ़ाने के लिए आपने करा क्या? कुछ भी नहीं करा। बताओ कोई उल्लेखनीय काम कराओ, 20-30 विद्वानों के नाम गिनवा दो। नहीं है। और जरूरी नहीं कि हर टोले में एक विद्वान साधु सती हो, कुछ गारंटी थोड़ी, सबके अपने अपने अंतराय है। और विद्वानों की स्थिति बतलाता हूं मैं आपको। पढ़ने वाले हैं तो विद्वान नहीं, विद्वान मिल गए तो हर महीने देने की पगार नहीं। अब वर्तमान में 20-20, 30-30 हजार रुपए महीना हर टोला क्या दिलवा पाएगा? जब नौकरों की तनख्वाहों के लाले पड़ जाते हैं तो विद्वानों की तनख्वाह कहां से दिलवाएंगे? परिणाम ये कि मन मार के बैठे रहते हैं, पढ़ नहीं पाते। और कई बार विद्वान मिल गए तो साथ चलने को तैयार नहीं होता। फिर इतने विद्वान इतने टोलों के लिए कहां से लाएंगे? लेकिन कुछ चीजों का समाधान समय देता है। मैं पिछले कुछ सालों से इस बात को लेकर बड़ा मंथन कर रहा था, इसका समाधान प्रैक्टिकली क्या हो। जब से पिछले कुछ सालों में श्रमण संघ विकास फंड बनाया है तो मेरे मन में एक आशा थी, चलो 25-25 हजार के 4 विद्वान रखेंगे, संस्कृत, प्राकृत, आगम, दर्शन के, पूरे देश में रोटेशन के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से उनको भेजेंगे। जहां से साधु सती की डिमांड है, हमें ये पढ़ना, वहां भेज दिया। 2-4 महीने वहां पढ़ाओ, 2-4 महीने वहां पढ़ाओ, ऐसे करेंगे। लेकिन लॉकडाउन में जूम ऐप ने समाधान दे दिया कि एक विद्वान अपने शहर में बैठा है, देश भर के साधु साध्वियां, संस्कृत पढ़ना है तो इससे जुड़ जाओ, प्राकृत पढ़ना है तो इससे जुड़ जाओ, आगम पढ़ना है तो इससे जुड़ जाओ, इंग्लिश पढ़नी है तो यहां जुड़ जाओ। तो इस प्रकार वो रूपरेखा हमने बना ली है। पिछले 10 दिनों के अंदर मेरे पास काफी नाम आए हैं। प्राकृत भाषा पढ़ने वाले 14 नाम साधु साध्वियों के आए हैं। संस्कृत पढ़ने वालों के लगभग 14-15 नाम आए हैं। लेकिन आश्चर्य है, इंग्लिश पढ़ने वालों के 48 नाम आए हैं। साधु समाज में इंग्लिश की डिमांड बढ़ रही है। खैर, इनमें से अभी थोड़ा सा बड़े संतों की प्रेरणा इनको 2-3 दिन में दिलवाएंगे कि वह इंग्लिश पढ़े, बुराई नहीं है, लेकिन संस्कृत प्राकृत भी पढ़ें। हमने विद्वान नियुक्त कर दिए हैं। आज ज्ञान पंचमी की दृष्टि से मैं पिछले 2-3 दिन थोड़ा ज्यादा बिजी रहा, समय नहीं था, कुछ बाहर के लोग आ गए, तो सब साधु सतियों से संवाद करना, सूचना भेजना, ये करना वो करना हो गया है। और आज शुभ मुहूर्त के हिसाब से, शुभ चौघड़िए के हिसाब से दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक इसका उद्घाटन का कार्यक्रम हमने रखा है। पूरे देश भर में लिंक जो है लगभग भेज दिया गया है और YouTube के ऊपर भी वो सब कार्यक्रम आ जाएगा। हालांकि उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आचार्य श्री युवाचार्य श्री जी समस्त उपाध्याय, प्रवर्तक प्रवर्तनिया अपना शुभकामना संदेश और प्रेरणा प्रदान करेंगे और शीघ्र ये पढ़ाने का काम 1 दिन के अंदर चालू हो जाएगा। सबकी सिस्टम व्यवस्था बना ली गई है। और मैं तो अहमदनगर योगेंद्र जी त्रिपाठी को कहा कि हम इस माध्यम से रॉ मटेरियल के रूप में साधु सती तैयार करेंगे और अहमदनगर में जो परीक्षाएं हैं, आचार्य तक की परीक्षा, ये साधु सतियां वहां से परीक्षा देंगे। तो एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसका कि समाधान हो गया है। और मेरा कुछ स्वभाव है कि संघ की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए माथापच्ची करता हूं और लोग आते हैं, उनको भी अटेंड करते हैं और सारे काम चलते रहते हैं। लेकिन इन चीजों को थोड़ा ठीक करने के लिए मन में ख्याल रहता है। जब किसी घर और समाज में सिस्टम ठीक नहीं होता तो उसके सदस्यों के मन में हताशा, निराशा आती चली जाती है। फिर एक ही शब्द निकलता है, यहाँ कुछ नहीं होना, यहाँ तो ऐसे ही चलेगा, सब बेकार है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो उसको ठीक करने का काम किया है और आशा और उम्मीद करते हैं कि अच्छा हो जाएगा। इसकी चर्चा मैंने इसलिए करी, आज ज्ञान पंचमी है, आज के दिन उसकी शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। और